हरि ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमियों, अब आप सबके सामने यह दिव्य कथा प्रबंध आगे की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण देवता बड़े विसंगति में फंसे हैं, विपत्ति में फंसे हैं। धर्मद्रोही तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। हालांकि सभी देवताओं के पास अपने अपने अस्त्र शस्त्र हैं। शिव जी के पास उनका त्रिशूल है, इंद्र के पास उनका वज्र है, यम के पास उनका यमदंड है, ब्रह्म के पास ब्रह्मदंड है, वरुण के पास उनके पास जो है पास यानी फांसी का जाल भी है, यमराज के पास यमदंड है, विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, राम जी के पास धनुष बाण भी हैं, कन्हैया जी के पास बांसुरी है। कुछ दुष्ट लोग मधुर वचन से सलट जाते हैं, समझ जाते हैं, रास्ते पर आ जाते हैं, नहीं तो वही बांसुरी कन्हैया जी की सुदर्शन चक्र भी बन जाता है। तो प्रेमियों, भगवान शिव के पुत्र से ही तारकासुर का वध होगा। ब्रह्मा जी से उसने ऐसा वरदान पा लिया है, ऐसा उसने तपस्या के द्वारा अपने अंदर में शक्ति अर्जित कर लिया है। देवताओं के पास तो सारे हथियार हैं, लेकिन उन देवताओं के जो प्रेमी हम लोग हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनमें रुचि करते हैं, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं। दुर्गा पूजा चल रही है, कल विजयादशमी है, विजय कैसे मिलेगी? भगवती की आराधना हमें किया, लेकिन काली जी का खड़ग हमारे पास नहीं। जिस धनुष बाण को रामचंद्र जी धारण किए और सदा ही धारण करके, यहाँ तक कि भगवान अगर सिंहासन पर, वन की बात तो जाने ही दीजिए, लंका की बात तो जाने ही दीजिए, अगर भगवान सिंहासन पर भी बैठे हैं तो उनके एक हाथ में एक तीर होता है। हनुमान जी राम की सेवा में लगे हैं, फिर भी गदा उनके कंधे पर रहती है। तो मित्रों, आप लोग को साफ संदेश है, अपनी रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर आप सन्नद्ध नहीं रहेंगे तो धर्मद्रोहियों से, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए अगर आपके पास हथियार संचय नहीं है तो कैसे लड़ेंगे? जब ऐसी विषम परिस्थिति सामने आ जाएगी और आने में देर भी नहीं है, वो तो साक्षात रोजाना सुनने देखने में आ रही है, तो आप क्या करें? अपने देवताओं का अनुकरण कीजिए। भगवती के हाथ में खड़ग है, भगवती की आराधना करते हैं। कहा गया है, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता का रूप बना लो और तब उस देवता की पूजा करो जिसकी पूजा तुम चाहता है। अगर आप राम की पूजा करते हैं तो धनुष बाण तो अपने पास रख लीजिए, उसको तिलक कीजिए, भोग लगाइए, फूल चढ़ाइए और उस धनुष बाण को रोजाना अभ्यास कीजिए। पता नहीं कब काम आ जाए। तो कथा प्रेमियों, कामदेव
संसार को जीतने वाला है, उसका अभिमान भी बहुत बढ़ गया है। कामदेव पहले ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने जो मानसिक सृष्टि बनाई, 10 पुत्र बना दिए, 10 पुत्रियों को जन्म दे दिया, लेकिन वो लोग आगे सृष्टि नहीं कर रहे। मानसिक सृष्टि का नियम है, जितना संकल्प किया उतना बन गया बस। जब तक स्त्री पुरुष में मैथुनी सृष्टि नहीं होगी तब तक ब्रह्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसे हमने सोचा कि हमारे 10 पुत्र हो जाए, 10 हो गए, बात खत्म हो गई भाई। और जब स्त्री पुरुष का जोड़ा मिल करके जब सृष्टि करेगा तो 2 दूने 4 गुणात्मक सृष्टि होगी। 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 16, इस तरह से जब सृष्टि होगी तब न विधाता प्रसन्न होंगे। स्त्री पुरुषों उनका कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। उन सबको एक दूसरे के प्रति आकृष्ट करने के लिए हृदय कामो भ्रुव क्रोध लोभश्चाधर दक्षता, विधाता ने अपने हृदय से कामदेव को पैदा किया। कामदेव के सुंदर स्वरूप को देखकर पहले जो सृष्टि में पैदा हुए हैं प्रजापतिगण ऋषिगण, वो सब अचरज में पड़ गए। ऐसा सौंदर्य ऐसा भी होता है। ब्रह्मा ने कहा तुम लोग इसके बड़े भाई हो, ये जो पुरुष का सुंदर माला धारण किया है, क्या सुंदर स्वरूप है, इसका नाम रख। तो मरीचि भृगु कुलह पुलस्त क्रतु आदि ये सब ऋषियों ने नाम रखा कि हे पिताजी, इसने जन्म लेते ही हमारे मन को मथित कर दिया। हमारे मन में कोई अजीब अजीब अद्भुत अद्भुत विचार आ गए। हमारे मन को मथने वाला है। हमारे मन में कामना, स्त्री पुरुष की इच्छा ऐसी उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी सूरत में मन को मथने के चलते इसका नाम हम मनमथ रखते हैं। वाह! मनमथ के हाथ में फूलों का ही धनुष है, फूलों का ही बाण है, 5 बाण है। अरविंदो अशोकश्च आम्रश्च नवमल्लिका शीरीषश्च तथा प्रोक्तम पंचस्मर सायका। अरविंद कमल, अशोक फूल कमल पुष्प, और आम्रश्च आम की मंजरी जो गोजर होती, मल्लिका का फूल और शीरीष पुष्प, यही 5 कामदेव के सहायक हैं, बाण हैं। इन्हीं 5 बाणों से मार के सारी दुनिया को कामदेव अपने वशीभूत कर ले। ये कामोद्दीपक पंच पुष्प बताए गए। साथ में रति उसकी पत्नी है। दक्ष की एक मनोमयी कन्या थी, मानसिक कन्या रति से उसका विवाह कर दिया। उसने बसंत को अपना मित्र बनाया, मलयानिल को अपना मित्र बनाया और लेके चल पड़ा। चारों शिव जी को जीतने जा रहा है ना, चारों तरफ बसंत ऋतु एकाएक छा गई। द्रुमा स पुष्पा, कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिस पर कि सुंदर फूल न खिले। बसंत है। द्रुमा स पुष्पा सलिलम सपदमम, सारे तालाब झील सुंदर सुंदर तरह तरह के कमल खिल गए हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। द्रुमा स पुष्पा सलिलम सपरमम दिश प्रसन्नम पवन सुगंधी। और चारों दिशाएं, सारी दिशाएं बहुत सुख देने वाली हो गई है। सुंदर हवा का संचार हो रहा है, मलयानिल चल रहा है। सुखा प्रदोषा, सायंकाल क्या मनोरम हो जाता है बसंत ऋतु में। ऋतुओं का राजा ऋतुराज कहा गया है। दिवसाश्च रम्या सर्वं सखे चारुतरं वसंते,
बसंत ऋतु छा गई चारों तरफ। कामदेव अपनी काम सेना लेके जा रहा है। तो भला बताइए अब क्या कहते हैं कि सुंदर फूल है, फूल में मधु है, एक तरफ भंवरा एक तरफ भंवरी बैठ करके मधु का रस पी रहे। कितने मतवाले हैं। मधु द्विरेफे कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानम् श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षिं हरिणी के पीठ में अपने सींगों से खुजला रहा है तो हरिणी के नेत्र बंद है, आनंद में भर गई। श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षिं मृगीम कंडूयत कृष्ण सार। ऐसा वह कामदेव अपनी सारी सेना लेकर के कैलाश पहुंचा, जहां भगवान शिव आत्मचिंतन में मगन है, ब्रह्म चिंतन में मगन है, वो ज्योतिष स्वरूप ज्योतिर्लिंग के चिंतन में मगन है, आनंदित है, समाधि लगी हुई है। और वह समाधि डिगाने के लिए गया है। आखिर शिव जी को विवाह के लिए राजी करना है। देख विशाल बिटप बर शाखा तेहि पर मदन चढ़े मन माखा सुमन चापन सर संधाने अतिरिसी लागी श्रमण लगी ताने। कान तक डोरी खींच लिया और छाणे विषम विशिख उर लागे और छूटी समाधि शंभु तब जागे। भगवान के ऊपर बाण चला दिया और वह बाण काम कर गया। शिव जी का ध्यान टूट गया और उनके मन में भी उद्वेग पैदा हुआ। कहाँ तो ब्रह्म चिंतन कर रहे थे, कहाँ काम विषयक स्त्री विषयक इच्छाएं उमड़ने घूमने लगी। भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी और नयन उघार, नेत्र तो बंद थे, समाधि लगी थी, तो नयन उघारी सकल दिशि देखी और सौरव पल्लव मदन बिलोका। एक आम के डाल पर बैठा हुआ है कामदेव, शिव जी के ऊपर धनुष से बाण छोड़ चुका है और फिर बाण तान करके तैयार है छोड़ने के लिए। तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका और भयउ कोप कंप्यउ त्रय लोका। शंकर जी को क्रोध हो गया। शिव जी के बाएं नेत्र में सूर्य है, दाहिने नेत्र में चंद्रमा है और मध्यम नेत्र में बीच वाले में अग्नि है। तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंप्यउ त्रय लोका। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। शिव जी के क्रोधाग्नि से कामदेव तत्काल भस्म हो गया। अब तो देवता ऋषि मुनि कामदेव की पत्नी बसंत बन अनिल सब वहां पर छिप करके जो खड़े थे, यह सब लीला देख रहे थे, हाहाकार कर उठे। हे भगवान, ये क्या हो गया? प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। कामदेव को जलाने वाले प्रभु, आप प्रसन्न होइए। शंकर जी बड़े दयालु, उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। तत्पश्चात देवताओं ने हाथ जोड़ के ब्रह्मादि के लिए कहा कि ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। सती
जो कि आपके अपमान को सहन नहीं कर पाई, पिता के यज्ञ में उसने अपने शरीर को त्यागन कर दिया, वो हिमालय की पुत्री हेमवती बनी है पार्वती। आपको पति पाने के लिए उसने नारद जी को गुरु बनाया और घोर तप कर रही है, उसको अनुग्रहित। भगवान विष्णु, नारायण, रामचंद्र जी सब आए, बोले कि अब हाथ जोड़ते हैं, आप कृपा कीजिए, क्योंकि अधर्मियों का दबाव बहुत बढ़ चुका है और उनको रोकना, ब्रेक लगाना जरूरी है। शंभु शुक्र संभव, आपके शुक्र से ही जो पुत्र होगा उसी के हाथों से वो दुष्टों का दमन होगा। शंकर जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप लोग यही चाहते हैं तो हम मंजूरी देते हैं। अब तो प्रसन्नता छा गई चारों तरफ, तैयारी हो रही। हिमालय अपने यहाँ तैयारी कर रहे हैं, बारात आने वाली है, शिव जी तैयारी कर रहे हैं। देश विदेश से भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी यक्षिणी रक्षिणी सब भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सब। शंकर जी का दुल्हे के रूप में श्रृंगार हो रहा है। महाकाली उनके आंखों में काजल लगाती है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, कंगन कुंडल पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट। शिव जी के ललाट में, मस्तक में एक तरफ चंद्रमा जी को लगा दिया गया। शशि ललाट सिर सोहति गंगा, और नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जनेऊ सांपों का ही जनेऊ है, सांपों का ही कुंडल है, कंगन है, माला है। भस्म का ही पाउडर लगा है, बाघंबर का ही सुंदर वस्त्र है, और सांपों का ही मोर ओ मुकुट बना है। दूल्हे राजा तैयार हो गए। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, और बस चले चढ़ी बाजही बाजा। एक अमेरिकन भूत था, बेचारा अंधा भी था। अब जब दूल्हे राजा तैयार हो गए तो पैदल थोड़े ही जाएंगे घोड़ी पर बैठने के लिए ना। वो अंधा भूत उनको उठाया और नंदी के पीठ पे बैठा दिया। अब उसको क्या पता है, वो तो अंधा है। नंदी के पूंछ में लगाम लगाया और शंकर जी को पकड़ा दिया। शंकर जी प्रसन्न, धन्य है प्रभु। उनके बराती सब कैसे हैं? को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी को हजारों हजार मुँह है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिनु पद कर बहुपद बाहू। विपुल नयन, किसी को सैकड़ों आंख है। को नयन विहीना, कोई अंधा है। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीन, कोई बहुत मोटा है, चलने में मुश्किल हो रखी है, और कोई बहुत दुबला पतला दौड़ रहा है। सारे भूत प्रेत उछलते कूदते और तुरही शंख आदि बजाते हुए चल पड़े। भगवान विष्णु देवताओं के साथ हंस रहे हैं। भोले बाबा, ये तो अंधा भूत आपको उल्टा बैठा दिया है, आप उधर मुंह करिए जिधर बैल जा रहा है, ससुराल की ओर। शंकर जी बोले नहीं, लोग यही कहेंगे ससुराल से प्रेम ज़्यादा हो गया। हमारे स्वामी, हमारे परिवार, हमारे बंधु बांधव आप हमारे पीछे चल रहे हैं, तो हम तो आपकी ओर मुंह करके ही चलेंगे। वाह, बड़ा आनंद आया। हिमालय नगर में बारात पहुंचती है। मैना नारद से कहती है कि दुल्हा को तो आपने दिखाया नहीं और ब्याह तय करा दिया, चलो
चंद्रशाला में चलो, जब तुम चंद्रमा का दर्शन करती हो तो उसी झरोखे से दूल्हा को दिखाते हो। इंद्र आ रहे हैं हाथी पर बैठ के, क्या सौंदर्य है, क्या रूप है, क्या उनका सौष्ठव है। देख करके मैना ने कहा, दामाद तो आपने बहुत सुंदर चुना। अरे दामाद थोड़े न है, तुम्हारे दामाद के कोई ऑफिसर है, कमाल है। तो दामाद हमारा कैसा है? अग्नि देवता बकरे पर सवार हैं, क्या तेज है। वाह वाह नारद, आपने बहुत अच्छा दामाद चुना है। अरे ये तुम्हारे दामाद ने उनका रसोइया महाराज है, कमाल है। कुबेर जी पालकी पर बैठ के जा रहे हैं, क्या सुंदर स्वरूप है। अहो ये तो दामाद बड़ा अच्छा है। नहीं नहीं, ये तुम्हारा दामाद नहीं, ये तो उनका खजांची है, यह वित्त मंत्री है। अब विष्णु भगवान दिखाई पड़े, कमाल है, कमाल है। विष्णु भगवान का जो स्वरूप है, सौंदर्य है, वह अतुलनीय है। नारद, तूने तो दामाद बड़ा अच्छा चुना, ये तुम्हारा दामाद नहीं, ये तो उनके यार दोस्त हैं, मित्र हैं। अच्छा दामाद कैसा है, धन्य हो। देख करके मैना पगला जाती है, रोने लगती है। ये तो नंगा धड़ंगा बूढ़े बैल पर सवार और सांपों को लटकाया हुआ है। नारद, तूने हमारा तो बर्बाद सब कर दिया। हमारी बेटी का विवाह किसके साथ करा रहा? मैं तो ये बर्दाश्त ब्याह होने नहीं दूंगी। कलसा फेंक देती है और जाके कोप भवन में बैठ जाती। नारद जी समझाते, बारात तो जनवास गई। नारद जी जाके कहते हैं शिव जी से कि महाराज, हमने बड़े मुश्किल से आपका विवाह तय कराया, आप गड़बड़ मत करिए। मैना को समझा बुझा के चंद्रमंडल तक ले गए। झरोखा से देखो, उस बार तुमको कुछ भ्रम हो गया लगता है। और शंकर जी को बता दिए हैं कि अब ये सब लीला मत करिए। मैना ने झरोखे से जब झांक के देखा तो दूल्हे राजा कैसे सुंदर हैं। वाह वाह, ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मैना बहुत खुश हो जाती है, धन्य हो, ये तो बड़ा अद्भुत रूप है, हम इसके साथ विवाह करेंगे, कन्या का विवाह करेंगे। तो दूल्हा दुल्हन बैठ गए। दुल्हन की क्या शोभा है, मुखे ते तांबूलम, मुख में पान है, नयन युगले कजल कला, ललाटे काश्मीरम, केसर तिलक है, बिलसति गले मौक्तिकलता, स्फुरन कांची साटी, सोने के तारों से मढ़ी हुई सुंदर साड़ी भगवती ने पहन रखा है। स्फुरन कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी, नमामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीम विरतम। ऐसी सुंदर पार्वती है। और भोले बाबा कैसे हैं बताते हैं, धन्य हो। कदाचित कैलासे गिरिवर सुता संग मुदितो, बसाने वैयाघ्र्यम मुनिगण मुखोद्गीत महिमा। भगवान की महिमा बड़े बड़े ऋषि मुनि गा रहे हैं, दरबार लगा है भोले बाबा। पिनाकी भूतेषु रचित नटवेशो खिल गुरु, जगद्व्यापिन शंभो नयन पथगामी भवतु में। बहुत सुंदर मंडप सजाया गया, दूल्हा दुल्हन बैठे, विवाह किया। बिहान से विदाई हो गई। अब तो विदाई बारात की आ रही, देवता खुश हैं, अब कौन चिंता है, अब तो जल्दी ही शिव जी का पुत्र पैदा होगा। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, करहि बहुत विधि करहि विविध विधि भोग विलासा,
गगन गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जनमे उखट बदन कुमारा, तब जनमे उखट बदन कुमारा। तारक असुर समर जो मारा, उसने तारकासुर उद्धार किया, धर्म के विरोधियों का उद्धार किया। सारे देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र जो इतना दिन से वो सजा के रखे थे, आज सब कुमार स्वामी के हाथ में, खड़ानन 6 मुँह वाला जो देवता उसके हाथ में दे दिए और उनको अपना सेनापति बनाया कि महाराज अब आप सेनापति बनेंगे तो तारकासुर मारा जाएगा। तारकासुर का वध हुआ, उसका उद्धार हुआ। तो हे कथा प्रेमियों, हमेशा कल दशहरा है, भगवती के आराधना का दिन है। दशहरा में शस्त्रों की, अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। जिन अस्त्रों शस्त्रों को आपने तैयार किया है धर्म विरोधियों का सामना करने के लिए, उनकी पूजा कीजिए। नहीं है तो उपलब्ध कीजिए, क्योंकि शंकर जी की पूजा, अगर शंकर जी के भगत हैं, बिना त्रिशूल के पूजा आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। देवी के भगत हैं तो बिना खड़ग के देवी की किस बात की पूजा। आप राम जी की पूजा कर रहे हैं तो बिना धनुष बाण के पूजा कहीं होगी। सब व्यवस्था बनाइए और हमेशा धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।